कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी अगुवाई उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी 23 तारीख को विधानसभा पंधाना से होकर गुजरेंगे, जहां पर वो ग्राम बड़ौदा अहिर टंट्या मामा की जन्मस्थली को देखने एवं उनके स्मारक पर मत्था टेकने भी जाएंगे। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी द्वारा पंधाना से लेकर बड़ौदा अहिर तक के मार्ग पर हुए गड्ढों में लाल मिट्टी भरने का कार्य कर रही है। इसी मार्ग में आने वाले ग्राम पंचायत गोराड़िया के युवाओं ने चल रहे पेच वर्ग के कार्य को रोक दिया है एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोपाल सिंह सावनेर और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोराड़िया में, और यहाँ पर ग्रामीणों ने किसी बात को लेकर विरोध किया हुआ है। तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है, कि आखिर ये विरोध किस चीज़ का चल रहा है। चलिए आपसे ही पूछना चाहेंगे, आपका पहले नाम बताइए। आनंद पटेल। आनंद जी, क्या मामला है और आज आप सारे ग्रामीण लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? जी, मामला यह है कि जो पंधाना कालंका मार्ग है यह पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमें सूचना मिली कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसी के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा इस पर गड्ढे भरवाए जा रहे हैं मिट्टी से, जो कि पूरी तरीके से मिट्टी आगे मतलब ख़त्म भी हो चुकी है पूरी। तो ग्रामीणों ने सोचा कि यार नेता आ रहे हैं तो नेता का विकास हो रहा है, कुल मिला के नेता आते हैं गड्ढे भरवा देते हैं, हम रात दिन गड्ढों में चल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे तब भी इन्होंने गड्ढे भरवा दिए थे। कम से कम इस पर डामरीकरण भी करे तो हमें अच्छा लगे। इसमें मिट्टी भर रहे हैं, मिट्टी से कोई भी किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है, क्योंकि वो आँख में कंकर उड़ रहे हैं, कई के कई उड़ रहे हैं। तो हमारी ये ग्रामीण युवाओं की यही मांग है कि इसको रोक दिया है हमने काम को, कि भाई भरो तो डामरीकरण करो या तो रोड बनाओ। तो आपका ये कहना है कि मतलब कि राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर एक नेता का यहाँ पर आगमन है, टंट्या मामा के लिए आ रहे हैं, वो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब ये गड्ढे भरे जा रहे हैं, पर लेकिन वो मिट्टी से भरे जा रहे हैं। आपका ये कहना है? जी, वही मिट्टी से भरे जा रहे हैं। डामरीकरण भी हो तो हमें अच्छा लगे, और डामरीकरण भी नहीं, यहाँ तो पूरा रोड बनना चाहिए, विकास चाहिए, विकास हो ही नहीं रहा है इस पर। ठीक है, हम इसी विषय को लेकर एक और ग्रामीण से बात करना चाहेंगे। पहले तो आपका नाम बताइए। गंगाधर पटेल। गंगाधर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी नेता आता है वो आश्वासन दे के चले जाता है कि हम बना देंगे, 1 महीने में बना देंगे। आज हम 5 साल से इस रोड से जूझ रहे हैं और बहुत परेशान हो गए। डिलीवरी के टाइम भी बहुत दिक्कत जाती है। अभी किसानों की 50-50, 40-40 कुंटल की ट्रालियाँ भर के जाती है, उनको भी दिक्कत जाती है। आज सब परेशान है, और तुम अभी राजनेता आए, गड्ढे भर के चले जाओगे, तुम्हारा काम निकाल लिया। हम क्या है, हम जनता को कुछ भी नहीं विकास चाहिए, तुम्हारा विकास चाहिए तुमको। तो लगभग यहाँ पर इस रोड से कितने गांव ऐसे मतलब जुड़े हुए हैं, कुछ पता है? कम से कम 35 गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं। यहाँ से कम 40 किलोमीटर तक पूरा रोड ऐसा का ऐसा जर्जर है, और इसमें मिट्टी डाल रहे हो तुम। अभी मिट्टी से भी बहुत दिक्कत होती है, धूल उड़ेगी, कंकर जाएंगे आँख में, एक्सीडेंट होंगे। आए दिन इस रोड पे दुर्घटनाएं होती रहती है। कोई गिर रहा है, किसी की ट्राली पलट खा रही है, किसी एम्बुलेंस वाले को दिक्कत जा रही है, टाइम पे नहीं पहुंच रहा है डिलीवरी लेने वो, और ना डिलीवरी वाली लेडीज़ उनको छोड़ने जाता टाइम पे, लाने में दिक्कत होती है उनको। ये यहाँ पर हम एक और ग्रामीण हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है कि इन्होंने ये जो आज मट्टी भराव जो किया जा रहा था, और आप हमारे पीछे आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये वाहन यहाँ पर खड़े, इन्हें रोक दिया गया है ग्रामीणों द्वारा। इनका ये आरोप है कि यहाँ जब भी कोई नेता आता है उसी समय इनको ये हमारा रोड और हमारा ये गांव याद आता है, उसके पहले कुछ भी नहीं रहता। और काफ़ी समय से, लगभग 10 वर्ष से ये लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। पंधाना से कालंका मार्ग की काफ़ी यहाँ पे आवश्यकता है, ये उसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उसकी मांग अभी तक पूरी उनकी नहीं की जा रही है। और जब देखो तब जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो केवल इसको मिट्टी से या गिट्टी से भरकर उसको केवल इतिश्री कर दी जाती है। हम और किसी ग्रामीण से बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहले आपका शुभ नाम बताइए। बंटी सोलंकी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले? अरे, मैं कहना चाहता हूँ कि रोड को बने हुए को 15 साल हो गए। 15 साल में 15 साल के बाद जो रोड बना है उसके बाद ना इसकी रिपेयरिंग हुई है। रिपेयरिंग भी होना चाहिए कि साल 2 साल में। 15 साल के बाद ये रोड पे इतने गड्ढे हो गए। इधर कुछ भी टंट्या मामा के इधर मंदिर में कुछ कार्यक्रम रहता है, नेता लोग सब आते हैं तो मिट्टी से भर जाते, तो गड्ढों से क्या होगा। मतलब इतने परेशान है कि कल हमारे गांव में रोज़ एक्सीडेंट होते घाटा खड़ी रोड पर।
तो आपका ये कहना है कि केवल वोट जब चाहिए तब नेताओं को केवल ये ग्रामीण लोग याद आते हैं, अन्यथा उसके इनको- बाद भूल जाते हैं, कोई नहीं आता, अपना काम होता, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बढ़िया। तो ये काम हो तो गया, आप ये भी कहना चाह रहे हो कि मतलब नेता आते तभी इस रोड का ख्याल आता है, अन्यथा यहाँ के लोगों से कोई इनका वास्ता नहीं। कोई वास्ता नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आता। चुनाव रहता था भाई दादा बोलते कि देख जो, और उसके बाद देखते भी नहीं, पहचानते भी नहीं कि कौन है। बहुत अरे बढ़िया। हमको कुछ नहीं मतलब है, हमको रोड बना दो बस। रोड क्यों नहीं बन रहा, कारण क्या है इसका? ठीक है, ग्रामीणों के बहुत वो है, मांग बहुत आवश्यकता है और वाकई में बहुत जर्जर स्थिति है और लगभग 30 से 35 गांव के लोग बहुत परेशान रहते हैं। बारिश के 4 महीने तो काफ़ी दिक्कतें आती है। चलिए हम और कुछ यहाँ पर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर, और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से चर्चा करते हैं इस बात को लेकर कि आखिर ये सड़क का कार्य अभी क्यों नहीं चलने दे रहे और मिट्टी क्यों नहीं डालने दिया जा रहा है। थोड़ा सा आपका पहले तो शुभ नाम बताइए, थोड़ा सा आगे आइए। जी, मैं कृष्णपाल गौड़ बोल रहा हूँ और यहीं गोराडिया में निवास करता हूँ। बताइए क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मेरा तो यही मानना है कि देखो, महिलाओं की डिलीवरी से लेकर बुजुर्गों को अस्पताल जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, मतलब सारी दिक्कतें यहीं से चालू होती है रोड से। और ये रोड अपने से पंदाना क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा 1 मिनट में 4 वाहन, मतलब पर 1 मिनट में 4 वाहन निकलते हैं और इसकी कोई मतलब दीन दशा ऐसी है। और इस रोड ने 3 से 4 विधायक भी दिए हैं, हर समय मतलब खड़ा रहता है। सामाजिक कार्य हो, समरसता का कार्य हो, धार्मिक गतिविधियाँ, हर क्षेत्र में इस रोड की बहुत महत्वपूर्णता है। क्यों? क्योंकि आगे बड़ौदा भी है टंटिया मामा, उसके आगे शिवा बाबा भी है, तो धार्मिक गतिविधियों में भी लगातार ये रोड मतलब बहुत अग्रसर है, हमारे खंडवा में भी और पंदाना में भी। धूनी वाले दादाजी के बाद यदि दूसरा नंबर रोड का यदि आए तो शिवा बाबा का मेन रोड होता है। और हमारी महिलाएं, माता बहनें बेचारी प्रस्तुति के लिए कलंका से निकलती है तो उनकी बड़ौदा में ही प्रस्तुति हो जाती है ना। तो ये चीज़ों को स्थानीय नेताओं को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा उनको आने वाले समय में। मैं बिल्कुल कटिबद्ध हूँ इस बात के लिए और मैं बार बार मेरे विधायक और सांसद महोदय इन पे और कलेक्टर साहब इन पे खुद मैं आगे रह के मतलब आवेदन दे आया हूँ 2 साल पहले, 3 साल पहले, 3-3, 4-4 बार, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। न जाने क्या इनके दिमाग में है, क्या कुछ मूर्ख समझ रहे जनता को, क्या बात है। कहीं से कहीं तक कोई कहीं बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो वैसे अगर मैं एक जानना चाहता हूं कि वैसे ये जो क्षेत्र के जो 30-35 गांव है, ये किस पार्टी को ज़्यादा बिलोंग करते हैं? मतलब देखिए, हमारा तो पूरा स्थानीय पूरा रोड यहाँ से लेके शिवा बाबा से लेके खंडवा तक भी देखा जाए तो भाजपा का बहुमूल्य रहा है। हमेशा ही भाजपा को हम जिताते भी रहे, 3-3 विधायक भी दिए, उसके बावजूद भी पूरी तरह से हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है। किसी प्रकार से कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब हमको मूर्ख समझ लिया है। एक प्रयोगशाला होती है ना कि भाई यहाँ तो कुत्ते को भी खड़ा कर दो तो जीत ही जाएगा, तो मतलब ये मुगालदे में न रहे। अब इस बार जाग चुकी जनता और फिर परिणाम के लिए फिर विवश होना पड़ेगा। कौन है आपके अभी वर्तमान में, कौन है आपके विधायक जी? विधायक श्री राम दांगोड़े जी है और सांसद महोदय हमारे ज्ञानेश्वर जी है। तो अभी तक उनका इन 4 सालों में कभी इधर आना हुआ, कभी आपकी दुख तकलीफ देखने का उन्होंने एक बार देखा है कि कभी आए और यहाँ के ग्रामीणों की तकलीफ देखे या जान? कभी आपके गाँव में आए वो? नहीं, गाँव में तो सबसे नजदीकी गांव है आपका, सबसे नजदीकी मुख्यालय से सबसे नजदीक यदि गांव है वो गोराड़े, तो कभी देखने आए इतने नजदीक के गांव को? नहीं, उनका गांव में हवाई यात्रा होती है, माने रात में निकलते हैं, जल्दी से चले जाते हैं। यदि आना भी होता है कोई रिश्तेदार के यहाँ तो गोराड़िया में तो वैसे रुकता ही नहीं, जबकि हमारे यहाँ के तो ब्याह ही लगते हैं वो। पर हमको तो बच्चे को जानना चाहिए, उन्होंने पहचानना चाहिए, घर जाके चाय पीनी चाहिए, हमारी दशाओं को देखना चाहिए, परंतु ऐसा कोई नहीं। ठीक है, आखिर इस सड़क को लेकर कहीं ना कहीं अब युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया इस जिम्मे को, और आज आप देख सकते सारे और कि यहाँ सारे युवा इकट्ठे हुए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी आज मतलब अपना सब काम छोड़कर, ये भी सब आज मतलब संडे का दिन छोड़कर और आज कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए। और इस प्रकार के जो ये घटिया काम जो हो रहा है, केवल एक इतिश्री की जा रही है, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है ग्राम गोराड़िया के युवाओं द्वारा। हम यहाँ पर कुछ ऐसे भी ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनके इस खराब रोड की वजह से दुर्घटना से ग्रसित हो गए, और कहीं ना कहीं उनके आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा दिखाइए, इनका पैर टूट गया है। और अभी हाँ, और ये भाई साहब का देखिए कि इनका हाथ टूट चुका है, और इसी मार्ग से अपने वाहन ले जाने पर इनका मतलब ये दुर्घटना हुई है, इनके साथ घटी। चलिए हम उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे। क्या नाम है आपका? अमजद है, मोहम्मद अमजद। हाँ, तो अमजद भाई, ये कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ? ये इसको हो गए 5-6 रोज। कहाँ जा रहे थे तब आप? ये मैं काम पे जा रहा था।
तो कहाँ की घटना है, कहाँ घटी, इसी रोड पे घटी है या हाँ और बस कहीं? इसी रोड पे घटी, पंधाना रोड पे तो गाड़ी स्लिप हो गई थी क्या? गाड़ी स्लिप हो गई थी। ठीक है, तो चलिए, और आपका नाम क्या है? पूनमचंद राठौड़ गोराडिया। ठीक है, ये क्या, कैसे क्या हो गया ये? ये मैं घाटागढ़ी से आ रहा था, वहाँ 10x10 का गड्ढा हो गया रोड पे। अच्छा, वो गाड़ी ने संभलाई और एक्सीडेंट हो गया। तो क्या क्या मांगे, क्या चाहते क्या हो आप सरकार से? अब सरकार से वही चाहता, दूसरा टांग तो नहीं देगा वो। तो हाँ, तो कम से कम रोड तो दे। रोड तो दे वो। ठीक है, तो अभी अभी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं और उनके लिए लाल मिट्टी मतलब कि डाली जा रही है, तो ये क्या ठीक है या? नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम उसको नहीं डलवाना चाहते। अच्छा, तो जिसको अपनी निमाड़ी भाषा में बोलेंगे थेगड़े टाइप के लग रहे हैं मतलब? नहीं, ठेकड़े नहीं लगाना, हमको सलंग बनवाना है। ठीक है, लिपा पोती हो रही है, ग्रामीणों का ये कहना है कि ये कहीं न कहीं लिपा पोती हो रही है क्या? चलिए, अब हम और थोड़े से कुछ ग्रामीणों से चर्चा करते हैं इसी से। चाहूँगा कि किस प्रकार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, मतलब यहाँ पर इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, यहाँ पर गड्ढा है लेकिन उसे काली मिट्टी से उसको भर दिया गया है। इस प्रकार मतलब कि अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए ये इस प्रकार लाल मिट्टी और काली मिट्टी से ये इसको भरकर इसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कहीं विपक्ष इसको मुद्दा ना बना ले। इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर जनता के साथ ये कब तक ऐसा होता रहेगा। चलिए, हम और कुछ ऐसे ग्रामीणों और युवाओं से हम बात करेंगे। युवा हमारे सामने मौजूद है, हम उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं कि वो किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। यदुनंदन पटेल गोराडिया, कोई पद या दायित्व कुछ? भारतीय जनता पार्टी से सोशल मीडिया प्रभारी, पंधाना पिछड़ा मोर्चा। तो देखिए, ये स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी से है, मतलब, और वर्तमान सरकार भी भाजपा की है। तो क्या ये जो हो रहा है क्या ठीक हो रहा है क्या प्रदेश में, या मतलब कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ को एक आम जो जिसको बोलते हैं कि सड़क जैसी मतलब एक मूलभूत व्यवस्था ये नहीं मिल पा रही है? तो ये क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहिए भैया? तो ऐसी बात है कि अगर उन्हें लगता हो कि कोई कांग्रेस यहाँ पर बोल रहा हो, तो पहली बात तो ये कि मैं खुद भाजपा कार्यकर्ता से हूँ, और रही बात रोड की, तो यहाँ पर बहुत समस्या है, उसके चलते हमें भी बोलना पड़ रहा है। सरकार हमारी है लेकिन हमें भी बोलना पड़ता है कि भैया थोड़ी समस्या है, आप समझो। यहाँ से बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, प्रेग्नेंट महिलाएं जाती है, उन्हें बहुत समस्या होती है, और ये आज से नहीं, हम 4-5 साल से झेल रहे हैं। ठीक है, आखिर ये मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हें भी आखिर नाराजगी में उनको शामिल होना पड़ रहा है, और इस उनको भी विरोध करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। चलिए, हम और किसी युवा से बात करते हैं। एक और दादा यहाँ पर मौजूद है ग्राम गोराडिया से, हम उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप इस मार्ग ये हम ये कहना चाहेंगे, हमको व्यापारी, हम रोज रोड को मतलब लाते हैं, सामान लेने जाते हैं, आते हैं, बाकी बहुत तकलीफ है। रोड क्यों नहीं बनाया जाता है? वो रोड जब भी कोई नेता आता है गड्ढे बुझ के बंद हो जाता है। क्या कारण से ऐसा क्यों नहीं बन रहा है ये रोड? क्या कारण है इसका? वही बीजेपी सरकार है, ये क्या है? इसके हिसाब से हमको ये तो बताओ, क्या कांग्रेस के राज में बनेगा? ऐसा कुछ तो नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी कि क्या सत्ता परिवर्तन करवाना पड़ेगा क्या इस मार्ग के लिए? इनका ये कहना पड़ रहा है कि क्या मतलब कि जनता का मतलब कि उसका धैर्य का बांध टूटते जा रहा है, कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा मार्ग जैसी मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो तक नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी का भी इतना ही विरोध यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिली है।